वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारे जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे जेनेटिक की वजह से जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज हम इसी बारे में स्टडी करेंगे। एन इनहेरिटेड मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय अ डीएनए एबनॉर्मलिटी। मतलब कि जो हमें बचपन से जब किसी को कोई बीमारी होती है तो वो किसके कारण होती है? वो होती है मतलब जो डीएनए होता है उसके एबनॉर्मलिटी की वजह से। मतलब जब वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। A genetic disorder is disease caused by a change or mutation in an individual DNA sequence। मतलब एक जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये होता है। तो म्यूटेशन मतलब सडनली चेंज, जब अचानक कोई चेंज हो जाता है बॉडी में। मतलब जो इंडिविजुअल आने वाला है, मतलब आने वाले बच्चे में जब कोई डीएनए या जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, सीक्वेंस से नहीं हो पाता है वो चीज़, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर डीएनए में कोई फॉल्ट आ गया है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होने में कोई डिसबैलेंस हो गया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि जो भी डिसीज़ फेस करनी पड़ती हैं उनमें से एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बच्चे एबनॉर्मल दिखते हैं, दिखने में थोड़े अजीब लगेंगे आपको, वो नॉर्मल नहीं लगेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि उनके जो क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं, तो उसको जो 21 वाला पेयर होता है उस पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसकी वजह से वो ट्राइसोमी सिंड्रोम हो जाता है। मतलब डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी सिंड्रोम एक ही होता है। तो उसकी वजह से बच्चे बिल्कुल एबनॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल नहीं लगते हैं। और सेकंड है हमारा हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है, तो जिसको हेमोफीलिया की बीमारी होती है उसका ब्लड रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके ब्लड अगर जैसे कहीं कट गया या कहीं चोट लग गई तो उनका ब्लड रुकना मुश्किल हो जाता है। ब्लड उनका क्लॉट नहीं होता है। नॉर्मल लोगों में चोट लगती है, थोड़ी देर खून बहता है, उसके बाद तुरंत रुक जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से। बट इनमें हीमोफीलिया जिसको होता है, ये बीमारी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, खून बहता रहता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें कुछ कलर्स लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे कि ग्रीन, रेड, ब्लू, तो इन सब कलर में उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है। और अगर इन सब का मिक्सचर होता है तो भी उन्हें डिफरेंस करने में कन्फ्यूजन होती है। उनको समझ नहीं आता ये कौन सा कलर है, उसे बता नहीं सकते कि ये ग्रीन है या रेड है या ब्लू है। तो इस चीज़ में कलर ब्लाइंडनेस में यही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए कलर ब्लाइंडनेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इज़ द इनएबिलिटी टू कन्फर्म डिफरेंट बिटवीन सर्टेन कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि इसमें इंसान इतना उसकी आंखें इतनी एबल नहीं होती कि वो डिफरेंस पता कर सके कि ये कौन सा कलर है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिसका वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एब्सेंस ऑफ कलर सेंसिटिव पिगमेंट। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी आँख का रेटिना है, मतलब आँख की जो कोन सेल्स हैं उसमें रेटिना की जो कोन सेल्स हैं, जो आँख के बिल्कुल बीच में छोटी सी ब्लैक कलर आई है, पुतली जिसे कहते हैं, तो उसमें ये वो कलर सेंसिटिव वाला पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस कलर को पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते, वो कंफर्म नहीं कर पाते कि ये कौन सा कलर है। वो कौन से कलर्स हैं जिसमें ये कंफ्यूज होते हैं? वो कलर है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, या फिर इनका मिक्सचर। अ पर्सन विथ ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस हैज़ ट्रबल टू सी डिफरेंस बिटवीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू और मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स। तो जो जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो लोग मतलब ये कुछ कलर्स हैं जिसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है डिफरेंस बताने में। जैसे कि वो कलर है रेड, ग्रीन और ब्लू, या फिर ये तीनों अगर एक साथ हैं तो भी ये नहीं बता सकते कि इनमें कौन कौन से कलर हैं, ये डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में यही प्रॉब्लम होती है। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर का एक डिसीज़ ही है।
जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में यही प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम या फिर हेमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हम मतलब उनको फेस करनी पड़ती है जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। होप आपको कुछ समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी।